वर्धमान नगर में रूपसेन नामक का राजा राज करता था। एक दिन उसके यहाँ वीरवर नाम का एक राजपूत नौकरी करने के लिए आया। राजा ने उससे पूछा कि उसे खर्च के लिए क्या चाहिए, तो उसने जवाब दिया 1000 तोले सोना। सुनकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने पूछा, तुम्हारे साथ कौन कौन है? उसने जवाब दिया, मेरी स्त्री, बेटा और बेटी। राजा को और भी अचंभा हुआ। आखिर 4 जने इतने धन का क्या करेंगे? फिर भी उसने उसकी बात मान ली। उस दिन से वीरवर रोज 1000 तोले सोना भंडारे से लेकर अपने घर आता। उसमें से आधा ब्राह्मणों में बांट देता, बाकी के 2 हिस्से करके एक मेहमानों, वैरागियों और सन्यासियों को देता और दूसरे से भोजन बनवाकर पहले गरीबों को खिलाता। उसके बाद जो बचता उसे स्त्री बच्चों को खिलाता, आप खाता। काम यह था कि शाम होते ही ढाल तलवार लेकर राज के पलंग की चौकीदारी करता। राजा को जब कभी रात को जरूरत होती वह हाजिर रहता। एक आधी रात के समय राजा को मरघट की ओर से किसी के रोने की आवाज़ आई। उसने वीरवर को पुकारा तो वहां आ गया। राजा ने कहा, जाओ पता लगा कर आओ कि इतनी रात गए यह कौन रो रहा है और क्यों रो रहा है। वीरवर तत्काल वहां से चल दिया। मरघट में जाकर देखा क्या है कि सिर से पांव तक एक स्त्री गहनों से लदी कभी नाचती है, कभी कूदती है, कभी सिर पीट पीट कर रोती है, लेकिन उसके आंखों से एक बूंद आंसू की नहीं निकलती। वीरवर ने पूछा, तुम कौन हो, क्यों रोती हो? उसने कहा, मैं राजलक्ष्मी हूँ। रोती इसलिए हूँ कि राजा विक्रम के घर खोटे काम होते हैं, इसलिए वहाँ दरिद्रता का डेरा पड़ने वाला है। मैं वहाँ से चली जाऊंगी। राजा दुखी होकर 1 महीने में मर जाएगा। सुनकर वीरवर ने पूछा, इससे बचने का कोई उपाय है? स्त्री बोली, हाँ है। यहाँ से पूरब में एक योजन पर एक देवी का मंदिर है। अगर तुम उस देवी पर अपने बेटे का शीश चढ़ा दो तो विपदा टल सकती है। फिर राजा 100 बरस तक बेखटके राज करेगा। वीरवर घर आया, अपनी स्त्री को जगाकर सब हाल बताया। स्त्री ने बेटों को जगाया, बेटी भी जाग पड़ी। जब बालक ने बात सुनी तो वो खुश होकर बोला, आप मेरा शीश काट कर जरूर चढ़ा दे। एक तो आपकी आज्ञा, दूसरे स्वामी का काम, तीसरे यह देह देवता पर चढ़े। इससे बढ़कर बात और क्या होगी? आप जल्दी करें। वीरवर ने अपनी स्त्री से कहा, अब तुम बता। स्त्री बोली, स्त्री का धर्म पति की सेवा करने में है। निदान 4 जने देवी के मंदिर में पहुँचे। वीरवर ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, मैं अपने बेटे की बलि देता हूँ। मैं राजा की 100 बरस की उम्र हो। इतना कहकर उसने जोर से खड़ा मारा कि लड़के का सिर धड़ से अलग हो गया। भाई का हाल यह देखकर बहन ने खाड़े से अपना सर अलग कर दिया। बेटा बेटी चले गए तो दुखी माँ ने भी उन्हीं का रास्ता पकड़ा और अपनी गर्दन काट दी। वीरवर ने सोचा कि घर में कोई नहीं रहा तो मैं ही जीकर क्या करूँगा। उसने भी अपना सिर काट डाला। राजा को जब यह मालूम हुआ तो वह वहाँ आया। उसने बड़ा दुख हुआ कि उसके 4 प्राणियों की जान चली गई। वह सोचने लगा कि ऐसा राज करने से धिक्कार है। यह सोच उसने तलवार उठा ली और जैसे ही अपना सिर काटने को हुआ कि देवी ने प्रकट होकर उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, राजन, मैं तेरे साहस से प्रसन्न हूँ। तू जो वर मांगेगा सो दूंगी। राजा ने कहा, देवी, तुम प्रसन्न हो तो इन 4 को जिला दो। देवी ने अमृत छिड़कर उन 4 को फिर से जिंदा कर दिया। इतना कहकर बेताल बोला, राजा बताओ, सबसे ज्यादा पुण्य किसका हुआ? राजा का। बेताल बोला, क्यों? राजा ने कहा, इसलिए कि स्वामी के लिए चाकर का प्राण देना धर्म है, लेकिन चाकर के लिए राजा का राजपाट को छोड़ जान को तिनके के समान समझकर देने को तैयार हो जाना बहुत बड़ी बात है।
यह सुन बेताल गायब हो गया और पेड़ पर जा लटका। बेचारा राजा दौड़ा दौड़ा वहां पहुंचा और उसे फिर पकड़कर तो बेताल ने चौथी कहानी कही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ये बताना नहीं भूलिएगा कि ज़्यादा पुण्य किसका होगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।